नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की सीरीज और इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी। इसके अंतर्गत देखिए घटना चक्र की 24 नंबर टॉपिक, जिसके अंतर्गत आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे संसद के क्रियाकलाप से संबंधित चीज़ों के बारे में। पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थ्योरी प्लस MCQ डिटेल्स हम लोग देखने का प्रयास किया था। आज इसमें देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि सबसे पहले तो इसमें सबसे अधिक जो प्रश्न आते हैं इन्हीं से संबंधित संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जो भी क्रियाकलाप है अप्रोक्स आप देखेंगे कि 100+ MCQ आज हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले थ्योरी पोर्शन को भी हम लोग देखेंगे। क्रियाकलाप है तो स्वाभाविक है कि जो भी संसदीय व्यवस्था है भारत की कैसे कार्य करती है, खासकर उसको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। और यही कारण है कि जो भी एग्जाम होता है उसका ये टॉप मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है। आइए अब इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि संसद उच्चतम विधायी संस्था है। अब विधायक मतलब देखिए जो भी कानून निर्माता, कानून बनाने वाले, यहीं से कानून का निर्माण होता है। जो भी संविधान है हमारा, संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। मतलब संविधान में जो भी संशोधन है वो संसद कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भाग में यहाँ पे संशोधन कर सकती है। अब देखिए बार बार संसद आ रहा है तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि उस संसदीय व्यवस्था के 3 भाग हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा जो बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है वो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न भाग है, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं होगा तब तक कोई भी विधेयक, ठीक है, कानून नहीं बन सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल 6 महीने का यहाँ पे होता है, मतलब मैक्सिमम 6 महीने का। अब सपोज करिए कि अब अधिकाधिक अंतराल 6 महीने का होगा तो साल भर में एटलीस्ट 2 बार संसदीय बैठक होगी ही होगी। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि संसद के ये लोग अधिकारी कहलाते हैं। अब अध्यक्ष आपको पता है, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा की, ठीक है, इसके सभापति, उपसभापति, जो भी यहाँ पे स्पीकर के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है, कितने दिनों तक? 60 दिन तक वो इन्फॉर्म नहीं किया है, कोई कारण को नहीं बताया है, तो उसकी सदस्यता यहाँ पे समाप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105वां संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार एवं उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अब ये विशेष अधिकार अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। देखिए अब संसद में देखिए जो भी फंडामेंटल राइट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये विशेष अधिकार उस फंडामेंटल राइट को देखेंगे तो थोड़ा और सा इन जो भी संसद के जो सदस्य होते हैं उनके अधिकारों को बढ़ा देता है। जैसे कि राष्ट्रपति के अधिकार, इसके अलावा मंत्रिमंडल हो गया, जो भी एक मेंबर है उसका, ठीक है, अधिकार, उनमें, ठीक है, थोड़ा सा उनकी पावर में वृद्धि हो जाती है। अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर कोई भी कानून, एकदम अंडरलाइन देखिए, कोई भी कानून बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकता है। सपोज करिए किसी राज्य का बंटवारा करना हो, किसी राज्य का नाम, ठीक है, बदलना हो, संसद के लिए एकदम बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट है, साधारण बहुमत से संसद एक क्रियाकलाप कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। सदन का सदस्य किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। अब सदन का अध्यक्ष, सपोज करिए लोकसभा है, ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष, अगर राज्यसभा है तो फिर उसका सभापति। यह बैठ जाना, यह प्रक्रिया यील्डिंग द फ्लोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है, दे देगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। यील्डिंग द फ्लोर किससे संबंधित है? बैठ जाने से, दोनों ही सदनों के। सदन के द्वारा किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्षत्याग, क्रॉसिंग द फ्लोर कहलाता है। अब यहीं से प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाती है आप लोगों को, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल परिवर्तन कानून जिसे बोला जाता है। शून्यकाल
अर्थात 0 आवर भारत के संसदीय व्यवस्था की देन है। यह अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। लोकसभा में इसका जो समय निर्धारित किया गया है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होता है। आर्टिकल 109 सब आर्टिकल 1 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। इसीलिए आधार बिल, हमेशा मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ, आधार बिल को डायरेक्ट सीधे ही मनी विधेयक के रूप में उसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पारित करवा लिया गया। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लेखित है और आर्टिकल 110 माने धन विधेयक में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह यहाँ पे पेश किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उस पर राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं की जाती है। मीन्स यहाँ पे जो भी राज्यसभा है, वरिष्ठों की सभा जिसे बोला गया, डजेंट मैटर, 14 दिन तक आप उसमें साइन करिए नहीं करिए कोई मतलब नहीं है, वो ऑटोमेटिक समझा जाएगा कि राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया। मैंने उसमें राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है धन विधेयक को लेके। लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी विधेयक पर विचार करने, उसे पारित करने में दोनों सदनों में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है मतभेद हो। अनुच्छेद 118 सब आर्टिकल 4 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की यहाँ पे अध्यक्षता करता है, जिसे ज्वाइंट सीटिंग का ठीक है कॉन्सेप्ट है। उसमें अब देखिए ज्वाइंट सीटिंग में राज्यसभा का सभापति नहीं होगा बल्कि लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में होती है। जनरली इसमें दोनों ही है, सिंपल या फिर स्पेशल, ठीक है। अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। वर्ष 1961 में प्रथम संयुक्त बैठक, जिसका ठीक है आप देख पा रहे टॉपिक है दहेज निरोधक विधेयक पर। वर्ष 1978 में द्वितीय संयुक्त बैठक में बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक पर तथा 2002 में तृतीय संयुक्त बैठक कोटा के लिए यहाँ पे बुलाई गई थी। तो जनरली ऐसा होता है जब कोई भी विधेयक पारित नहीं होता है तो इस परिस्थिति में ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जाता है। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक पटल पर रखा जा सकता है। यदि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट समिति और है, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। भारतीय संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर यहाँ पे नियंत्रण भी करता है। तो ये रहा पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन। अब देखिए बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है कि सर क्वेश्चन को पढ़ते समय एक्सप्लेनेशन कीजिए। देखिए इसी का टाइम सेविंग करने के लिए मैं थ्योरी को इसमें शामिल करता हूँ। तो थ्योरी को देख लेने के बाद जो भी ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसे आप तेज़ी से कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहेगा और हर एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन जब मैं पढ़ते रह जाऊंगा तो उसमें टाइम टेकिंग बहुत अधिक लगेगा। आइए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला कार्य कथन है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। बिल्कुल सही है, संसद के किसी भाग में अर्थात प्रस्तावना तक हो सकता है, बशर्ते कि उसकी मूल भावना से कोई परिवर्तन ना हो। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित
उच्चतम विधायी संस्था है, ये भी बिल्कुल सही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही रूप से यहाँ पे शामिल है। इसका मतलब कि कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? अभी मैंने आप लोग बताया था एटलीस्ट 2 बार यहाँ पे होना ही चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। ठीक है, कितना अधिकाधिक यहाँ पे अंतराल होना चाहिए? 6 महीने। उसी को देखिए बार बार ठीक है घुमा फिरा के पूछने का प्रयास कर रहा है। नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे राज्यसभा है, इसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है लोकसभा की बात की जा रही है। इसमें यहाँ पे देखिए सदस्यों को यहाँ पे नाम दिया है 250 से अनधिक सदस्य, 12 नाम निर्देशित, 238 से अनधिक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। लोकसभा में दिया है 552 से अनधिक, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं, 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन तथा एक्स इसमें यहाँ पे शामिल किया गया है। अब देखिए जो भी एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एक्स अंकित स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए नीचे पूछा भी गया है, IAS प्री 1995 में पूछा गया है। क्योंकि देखिए यहाँ पे राज्यसभा में तो 12 सदस्यों को नाम निर्देशित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा में भी यहाँ पे मनोनीत जो किया जाता है 2 सदस्यों को। अब इसमें एंग्लो इंडियन को जनरली सबको पता है किया जाता है, लेकिन इसमें साथ साथ अगर एंग्लो इंडियन के अलावा और किसी को रखना होगा इन 2 में से ही, तो एक्स किसके ठीक के स्थान पे यहाँ पे रखना बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसका जो ठीक है करेक्ट उत्तर हो जाएगा, देखिए वे मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं है जिन्हें अपना पद संभालने के बाद 6 माह के भीतर अपना निर्वाचित संसद के किसी सदन के लिए करवाना है। ये यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। 20 से अधिक नाम निर्देशित सदस्य, तो इसे ही 20 दे दिया है। संघ राज्य क्षेत्र के, अब ध्यान से देखिए, संघ राज्य क्षेत्र के यूटी की बात की जा रही है, 20 से अनधिक प्रतिनिधि, ये यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सी। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा? कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही है। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी बिल्कुल सही है, मैंने बताया था अभी जस्ट। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। भारतीय संसद बनती है, तीनों का तीनों रहेगा, लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ पे राष्ट्रपति की बात की जाएगी। भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति, लोकसभा और इसके अलावा राज्यसभा। देखिए 1, 2 और 3 हो जाएगा, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? देखिए बार बार अब रिपीट हो रहा है, यहाँ से लोकसभा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लोकसभा। अब यहाँ पे देखिए दिया नहीं है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा दिया है यहाँ पे, लेकिन राष्ट्रपति हम दोनों सदन दे दिया, दोनों सदनों का मतलब है लोकसभा एवं राज्यसभा, डी। भारतीय संसद में निम्न में से कौन यहाँ पे सम्मिलित है? कौन कौन से यहाँ पे सम्मिलित है? बार बार वहीं देखिए, ठीक है, रिपीट कर रहा है। 9, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? अनन्य भाग संसद का कह रहा है कि बाहर का भाग, ठीक है, अनन्य भाग यहाँ पे नहीं है। उप राष्ट्रपति संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, जितना भी लिस्ट दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे अध्यक्ष है, लोकसभा है, इसके अलावा उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा, ठीक है, सब तो यहाँ पे ठीक है ही है, तो सभी चारों हो जाएगा। संसद विधानसभा के, ठीक है, किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 16 डे, इसको एकदम ठीक है माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, 60 दिनों तक। सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। ठीक है, देखिए 2004 में ये पूछा भी गया है, कहाँ पे? ठीक है, तो राज्यसभा का, याद रखिएगा, राज्यसभा का। ये उस समय की घटना है, आप देख पा रहे हैं, उस समय की निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह, उसको अयोग्य घोषित किया गया। निम्नलिखित में से
कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? विशेष अधिकार की जस्ट भी पहले चर्चा की गई थी। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, ठीक है, क्या यहाँ पे हो सकता है? करेक्ट उत्तर किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ यहाँ पे वर्णन देता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उसके विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार यहाँ पे नहीं है? सामूहिक माने एक साथ जो विशेषाधिकार नहीं है। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आप देख लीजिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, संसदीय विशेष अधिकार संसद के दोनों सदनों, उसकी समितियों तथा सदस्यों को प्राप्त विशिष्ट अधिकार, उन्मुक्तियां व छूट होते हैं। इन विशेष अधिकारों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। क्या क्या है? पहला है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, वे जो सदस्य संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है यहाँ पे, वे जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों द्वारा उपभोग्य होते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले विशेष अधिकार निम्न है। पहला है, अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का विशेष अधिकार। दूसरा, सदन से अपरिचितों को बाहर रखने का तथा विशिष्ट विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठक करने का विशेष अधिकार। तीसरा, अपने स्वयं की प्रक्रिया व आंतरिक विषयों, व्यवसाय के संचालन तथा उन्हें विनियमित करने का विशेष अधिकार। चौथा, सदन के सदस्य और साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों को भी भर्त्सना, चेतावनी या निलंबन या निश्चित अवधि हेतु कारावास से सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का विशेष अधिकार। पांचवा है, किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास या रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेष अधिकार। 6 नंबर, संसदीय समितियों द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों व अभिलेखों को बुलाने मंगाने का विशेष अधिकार। इसके अलावा संसद की कार्यवाही की जांच करने हेतु अदालत पर रोक करने का विशेष अधिकार। और 8 में दिया हुआ है, सदन के परिसर में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की अनुमति लिए जाने का विशेष अधिकार। तो ये जो भी कंडीशन दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में यहाँ पे मताधिकार का, ठीक है, अधिकार है? तो आपको पता होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। वो है यहाँ पे राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। ध्यान रखिएगा, राज्य विधानमंडल मतलब विधानसभा है, ना कि विधान परिषद। क्योंकि यहाँ पे एक चीज और है, निर्वाचित चुने हुए प्रतिनिधियों को, वैसा नहीं कि मनोनीत को। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? सही स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करना है। कह रहा है केवल राज्यसभा में ही, ना लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। केवल राज्यसभा में ही, ठीक है, लोकसभा में नहीं हो सकते हैं, ना है, गलत हो जाएगा। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान का प्रावधान है। राज्यसभा में नहीं बल्कि लोकसभा में है। तीसरा है, किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना यहाँ पे नहीं है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसा कोई संविधान में वर्जन इसका नहीं है, वर्णन नहीं है। नेक्स्ट, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून यहाँ पे बना सकती है। इस विषय पे, ठीक है, तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प यहाँ पे पारित करती है। ध्यान रखिएगा, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। नेक्स्ट, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी यहाँ पे कानून बना सकती है। अब इसका करेक्ट उत्तर आप लोगों को चूज करना है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु, बिल्कुल सही है। संबंधित राज्य की सहमति से, बिल्कुल सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा है, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव यहाँ पे पारित करे, यह भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सभी चारों। नेक्स्ट 21, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को
भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी यहाँ पे कानून बना सकती है। ऐसा कानून कोई भी यहाँ पे कानून बना सकती है, बिना किसी राज्य की सहमति से धूमधाम से बना सकती है। नेक्स्ट 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? आर्टिकल 253 के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती है। विधायन माने ठीक है, कानून नहीं बना सकती है जब तक, ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल हो। इंपॉर्टेंट है, देखिए इमरजेंसी के समय ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे ठीक है और भी स्टेटमेंट पढ़ लिया जाए। भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करेगी, ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे पोर्शन सही है, ठीक है, 2 चौथा हो जाएगा। तीसरा भी देख लेते हैं, विधानसभा का अध्यक्ष। अब देखिए विधानसभा है, ठीक है, यहाँ पे कोई विधानसभा का महत्व नहीं रह जाएगा, ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, 2 और 4। नेक्स्ट 24, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून यहाँ पे बना सकती है। कब कोई कानून यहाँ पे बना सकती है? बिना किसी राज्य की सहमति से। नेक्स्ट, संविधान की सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन यहाँ पे कानून बना सकता है? कौन यहाँ पे कानून बना सकता है? तो संसद कानून बना सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि सही है? 26 नंबर, कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती है, ऐसा बिल्कुल गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल ये भी गलत है। तीसरा, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बना रहा है। ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए इसका हो जाएगा 26 का यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्न क्रिया विधियों में कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा यहाँ पे संशोधित किया गया हो? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, यदि पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकारे अथवा स्वीकार करते हुए यहाँ पे पास कर दे। नेक्स्ट, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने को, ठीक है, दे सकता है। यह घटना कहलाती है। यह आमतौर पर ये टर्मोलॉजी चलती रहती है, इसको बोला जाता है यील्डिंग द फ्लोर, अर्थात बैठ जाओ, चिल्लाते रहता है, देखते होते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजी है। मर्यादा, विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना। पक्ष त्याग का मतलब क्या है? सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। तीसरा है यहाँ पे अंतर्प्रदन, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतर्प्रदन कहलाती है। बैठ जाना, ठीक, यील्डिंग द फ्लोर। नेक्स्ट, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? ये है यहाँ पे भारत की ही, ठीक है, इसकी देन है, भारत ने ही इसका इजाद किया हुआ है। नेक्स्ट 30 नंबर, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो हमने देखा हुआ था, ठीक है, टाइम दिया था 12 से 1 घंटे, अर्थात इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 30 का 1 घंटे। संसद में शून्यकाल का समय होता है दोपहर बजे से, ठीक है, अपराह्न यहाँ पे 1 बजे हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। राजनीतिक शब्दावलिया में शून्य का अर्थ क्या होता है? शून्य का अर्थ क्या होता है? प्रश्न उत्तर सत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। पुनः स्थापित किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 34,
लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित भी मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। कितने दिनों तक इसे रोक सकती है? 14 महीनों तक इसे रोक सकती है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोक सकती है। कितने समय तक? ठीक है, 14 दिन के लिए। बिल्कुल सिंपल है। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के फिर वही बात आ गया, कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए। ये दिन है, देखिए बार बार कितने सारे एग्जामों में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? धन विधेयक राज्यसभा में, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यह संसद के किसी भी सदस्य में सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। करेक्ट उत्तर हो जाएगा धन विधेयक को, ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, 39 धन विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है, लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट माने रेफर किया जाता है तो किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए? किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए? तो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। आर्टिकल 118 सब आर्टिकल 4 में दिया हुआ है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? ठीक है, तो हो जाएगा वो स्पीकर। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? आप लोग पता ही होना चाहिए, स्पीकर है, ठीक, अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? लोकसभा का यहाँ पे फिर से हो जाएगा अध्यक्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते होते? यहाँ पे अधिकृत है, देखिए बार बार उसी को पूछ रहा है घुमा फिरा के, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में यहाँ पे संस्वीकृत है, माने उसको स्वीकारा गया है। ठीक है, यहाँ पे भारत में संसद के दोनों सदनों की कह रहा है संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है, इसमें इसको एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा, लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी, बिल्कुल सही है। तो पहला हुआ था, ठीक है, दहेज नियामक प्रथा के लिए। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, 47 संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। कब आयोजित होगा? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में यहाँ पे मतभेद हो, तभी जाके होगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, यहाँ पे दहेज उन्मूलक, ठीक है, विधेयक के रूप में हुआ था। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध को किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक यहाँ पे बुलाई जा सकती है? किन स्थितियों में? तो साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, ध्यान रखिएगा, साधारण विधि को पारित करने की स्थिति में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा केवल एक। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संदर्भ में। कोई कानून विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? सदन, ठीक है, दोनों में से संसद के एक पटल पर रखा जा सकता है। 52 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे कह रहा है कि सही है? कौन सा सही है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यापगत यहाँ पे लैप्स हो जाता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लोकसभा नहीं होगा, राज्यसभा होगा, तो गलत हो जाएगा पहला। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया और लोकसभा के विघटन पर यहाँ पे व्यापगत यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए व्यापक ये हो जाएगा, ठीक है, सॉरी,
यहाँ पे लोकसभा के विघटन पर कर रहा है, व्यवगत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, केवल और केवल यहाँ पे हो जाएगा 2। नेक्स्ट 53, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य यहाँ पे नहीं होते हैं। ध्यान रखिए, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य द्वारा यहाँ पे नहीं होते हैं। ऐसा ठीक है, बिल्कुल गलत है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों का मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। बिल्कुल सही है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 53 का बी। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होगा? किसका नियंत्रण होगा? बहुत आसान है, ठीक है, संसद का होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं, उपयुक्त में से किसी का नहीं। नेक्स्ट, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। ये तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करों और सरकारी कामकाज के लिए दे रहा है 50 का, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा भारत की संचित निधि में। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संसद का। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय यहाँ पे भार नहीं है? क्या करा? अनिवार्य यहाँ पे व्यय भार यहाँ पे नहीं है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों और वेतन और पेंशन के बारे में, ये नहीं है। नेक्स्ट 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ध्यान रखिएगा, भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर यहाँ पे भारित नहीं है? तो अभी हम लोगों ने देखा था भारत का, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा हुआ था उपराष्ट्रपति वेतन तथा भत्ते। यहाँ पे हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ की सरकार के संदर्भ में राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए यहाँ पे उत्तरदायी है, ठीक है, राजस्व विभाग कर रहा है, गलत है। भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता, बिल्कुल सही है। लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिए, लोक लेखा से किए जाने वाले यहाँ पे बात किया जा रहा है, ऐसा कोई जरूरी यहाँ पे नहीं है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सी। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 61 का, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व भी यहाँ पे राष्ट्रपति आकस्मिक निधि की यहाँ पे बात की जा रही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? किस विधेयक को परिभाषित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 111 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 111 नहीं होगा, आर्टिकल यहाँ पे 110 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कह रहा है कि सही क्या नहीं है? कह रहा है प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखते चलिए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक यहाँ पे धन विधेयक नहीं होगा, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता, बिल्कुल सही है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित यहाँ पे किया जा सकता है, केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोककर यहाँ पे रख सकता है। अब देखिए यहाँ पे वित्त विधेयक है, ना कि धन विधेयक, इसीलिए 5वां स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार यहाँ पे नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, बल्कि यहाँ पे वो कर सकता है, तो 6वां स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, बिल्कुल सही है। 8 नंबर, गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया यहाँ पे जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि क्या नहीं है, सही क्या नहीं है। 2 देखा हमने, 5 और 6 नंबर, ठीक है, 5 और 6 नंबर।
नेक्स्ट, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय यहाँ पे कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? कौन सा एक स्टेटमेंट धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? ध्यान से पढ़ते रहिएगा। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। पहला ही ठीक है, कोइंसिडेंस है, सही हो गया। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ ठीक है, हमने देखा था लोकसभा में। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि सही है? यहाँ पे यह हो जाएगा, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है, ठीक है, लोकसभा में पेश किया जाता है। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा उसे भी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा क्या है? शक्तिहीन है। देखिए, धन संपत्ति के मामले में, यहाँ पे धन विधेयक की नहीं बात की जा रही है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, पूरी तरीके से सही नहीं है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। अब यहाँ पे देखिए दे दिया, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, जबकि धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित यहाँ पे नहीं किया गया है? जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। 72, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है, जिसमें व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं, धूमधाम से किया जा सकता है। नेक्स्ट, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात यहाँ पे सही नहीं है? तो संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति यहाँ पे प्राप्त है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने का यहाँ पे काम आती है? कौन सा काम आती है? संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का यहाँ पे प्रस्तुत किया जाना, बिल्कुल सही है। विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, बिल्कुल यहाँ पे सही है। अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान, बिल्कुल सही है। संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनर्वलोकन, ठीक है, यह स्टेटमेंट गलत है। पांचवा में संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाना, बिल्कुल सही है, संसद दिया है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा नहीं दिया, इसीलिए भी सही हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट, 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट की तैयारी कर उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? वो होगा यहाँ पे राजस्व विभाग। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र यहाँ पे पेश कर सकता है। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है, बिल्कुल ये गलत है, निर्वाचित होना ही चाहिए। हाल ही में भारत के संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है, हाल ही में नहीं, ठीक है, ये भी गलत है। ना तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ना तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा यहाँ पे सीमित किया गया है? क्या किया गया है? सीमित किया गया है। उस समय देखिए 2002-2004 में पूछा गया, इसका करेक्ट उत्तर था व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर को। आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व यह प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट 80 नंबर, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारत संचित निधि से धन निकालने के लिए। संसद में लेखा
के लिए वोट आवश्यक होता है। कब? जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंतर्गत पारित होने की आशा यहाँ पे नहीं होती है। लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है। क्या अंतर है? अस्थाई सरकार लेखानुमोदन के प्रावधानों का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का यहाँ पे प्रयोग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे यह स्टेटमेंट ठीक है गलत है। लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों यहाँ पे सम्मिलित होते हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष यहाँ पे रखा जाता है? अनुदान का अनुरोध, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सामान्य वित्तीय विधायन में चरण यहाँ पे सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना। लेखानुदान इसमें शामिल नहीं है। वित्त विधेयक को पारित करना ये इसमें शामिल है। 1, 2, 3 और 5। नेक्स्ट, लेखानुदान बना है। कब लेखानुदान बना है? बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु यहीं पे लेखानुदान बना है। नेक्स्ट, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। पहले भारत की पूर्व स्वीकृति के यहाँ पे राष्ट्रपति की आवश्यक है। कब आवश्यक है? एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, बिल्कुल सही है। ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो, बिल्कुल सही है। राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर, बिल्कुल सही है। धन विधेयक पर, यह भी बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? किससे है? संघीय बजट से। वो हो जाएगा यहाँ पे कटौती प्रस्ताव। देख सकते हैं आप, निंदा प्रस्ताव हो जाएगा सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के सुधार के लिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो जाएगा किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और उससे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए। कटौती प्रस्ताव हो जाएगा बजट पेश होने पर अनुदान मांग पर बहस के दौरान। स्थगन प्रस्ताव हो जाएगा किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु। 88, भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृतियों के ऊपर यहाँ पे नियंत्रण रखती है? किसके नियंत्रण रखती है? स्थगन, प्रश्नकाल, अनुपूरक, तीनों हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन यहाँ पे सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? कह रहा है नीति ठीक है, निम्नमोदन प्रस्ताव, नीति बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कम कर दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। मित व्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग से एक निर्दिष्ट राशि घटा दिया जाए, बिल्कुल सही है। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में 100 रुपये कम कर दिया जाए, बिल्कुल सही है। लेखानुदान, बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। अभी ये लेखानुदान यहाँ पे नहीं होता है, इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 89 का डी। नेक्स्ट, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य यहाँ पे क्या है? तो उसका उद्देश्य है सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु के लिए लाया गया है। 90 का हो जाएगा यहाँ पे ए। पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु यहाँ पे क्या है? वो है 18 वर्ष, आज भी है। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों के परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। देखिए पहले था, ठीक है, जब रेलवे सेपरेट था, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है? यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। सही है, सही नहीं है, बहुत ध्यान से, ठीक है। एग्जाम में कितने बार जनरली लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। कथन कह रहा है यहाँ पे सही है। यहाँ पे योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है, ऐसा नहीं है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के यहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट 94, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है।
संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे सही है, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, राज्यसभा एक वित्तीय बिल को, ठीक है, वित्तीय बिल को रोक सकती है, बिल्कुल रोक सकती है। तीसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक, अब देखिए लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया है, गलत है। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा, कोई संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद, अब इसका नाम नहीं दिया है, इसीलिए भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं हो जाएगा। तो 94 का हो जाएगा ए, 1 और 2। ध्यानकर्षण सूचना के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है? स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया गया है। तारांकित प्रश्नों के विषय में यहाँ पे सही क्या कह रहा है कि है, यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे चूज करना है। उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उत्तर लिखित दिए जाते हैं, ये थोड़ा सा ठीक है, गलत है। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, गलत है। उत्तर पर बहस की जा सकती है, गलत है। उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रखता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा, 96 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का यहाँ पे सृजन करता है, गलत है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति किसी को, ठीक है, वहां पे पद देगा वो, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, 98, भारतीय संसद का सचिवालय है, क्या है यहाँ पे, वो हो जाएगा सरकार से क्या है, स्वतंत्र है। संसद का जो सचिवालय सरकार से ऑफिशियली वर्क के लिए मौजूद है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, कहाँ प्रतिबंधित है, न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है, ठीक है। मैं थोड़ा सा, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, ठीक है, स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था 13/5/2002 को मनाया गया था, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। लास्ट है यहाँ पे, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यहाँ पे स्पीकर के रूप में चुना गया था? विट्ठल भाई पटेल यहाँ पे चुने गए थे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।